Hello everyone, I welcome you all to your channel AP Impact Classes, and in this class we are going to read chapter number 9 from a textbook, that is Charge for Love. So let's start, students. First of all, we will see the meanings of the words that are asked in this chapter. First word is signboard. साइन बोर्ड का मतलब होता है बच्चे दुकान के ऊपर लगा हुआ बोर्ड। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप देखते हो ना, बैनर्स लगे रहते हैं बोर्ड के ऊपर, है ना। किसी दुकान के ऊपर आप जब देखते हो, होल्डिंग्स जिसे आप कहते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं साइन बोर्ड। नेक्स्ट इज एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का मतलब होता है मशहूरी देना या विज्ञापन देना, ठीक है, करना। इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है बच्चे इरादा, मकसद। नेक्स्ट इज सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब है शुरू करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, किसी काम को शुरू करना। नेक्स्ट इज स्वेट। स्वेट का मतलब है पसीना, पसीना। नेक्स्ट इज हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब होता है बच्चे मुट्ठी भर, मुट्ठी भर कर। नेक्स्ट इज डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुशी, बहुत खुश होना। नेक्स्ट इज स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को भुलाना। कोई चीज ऐसी होती है जो हम याद नहीं करना चाहते, जिसे हम फॉरगेट करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीयरिंग। नेक्स्ट इज हॉबलिंग। हॉबलिंग का मतलब होता है बच्चे लंगड़ा कर चलना। जो जो अच्छे से चल नहीं पाते या जिनको पैर में प्रॉब्लम होती है ना, वो लंगड़ा कर चलते हैं, तो उनको हम कहते हैं हॉबलिंग। नेक्स्ट इज वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, ठीक है, इसका मतलब होता है पशुओं का डॉक्टर। जो एनिमल्स डॉक्टर होते हैं, जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, उनको हम कहते हैं वेटरनेरियन। नेक्स्ट इज हिप सॉकेट। हिप सॉकेट होता है बच्चे, जैसे हमारी हड्डी, जो शरीर के अंदर जो बोन होती है, हड्डियां होती है, उनको ज्वाइंट करने के लिए एक पॉइंट होता है, एक चीज होती है, जिसे आप बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपने सुना होगा। वैसे ही हिप मतलब जो हमारे बैक में, जो हमारे कमर में जो हड्डियां होती है, उनको ज्वाइंट करती है, जो पॉइंट ज्वाइंट करता है, उसको हम कहते हैं हिप सॉकेट। नेक्स्ट इज ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है बच्चे सीकंजना, सीकंजना, ठीक है, किसी चीज को सींचना, किसी चीज को जानना। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के मतलब होता है बच्चे मुठा हुआ, ठीक है, मुड़ा हुआ, या जिसे हम कहेंगे टर्न होते हैं, घुमा हुआ, घुमावदार, मुड़ा हुआ, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्विस्टेड। नेक्स्ट इज क्रिप्ड। क्रिप्ड। क्रिप्ड का मतलब होता है अपाहिज, विकलांग। नेक्स्ट वोर्ट। वोर्ट का मतलब होता है बच्चे कीमत, वैल्यू। नेक्स्ट इज सेंट्स। सेंट का मतलब है पैसे के सिक्के, पैसों के सिक्के। तो ये कुछ वर्ड्स थे बच्चे जिनके मीनिंग हमने देख लिए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज चार्ज फॉर लव। शॉप ओनर had some puppies he wanted to sell. एक दुकानदार था और वो, उसके पास कुछ पपीज थे। पपीज यानी कि स्मॉल डॉग्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, स्मॉल सोल, आपने देखे होंगे, बहुत क्यूट होते हैं, कितने कितने फनी लगते हैं, कितने क्यूट लगते हैं ना दिखने में। तो उस दुकानदार की भी एक दुकान थी, और वो उस दुकान पर क्या रखते थे बच्चे, पपीज को, कुत्ते के बच्चों को रखते थे वो। He painted a signboard to advise his intention of selling the pups, ठीक है, और उसने क्या किया, पेंट किया। पेंटेड मतलब उसने एक साइन बोर्ड को, साइन बोर्ड का मतलब होता है दुकान के ऊपर जो बैनर लगता है, होर्डिंग्स लगती है ना, आपने देखे होगा किसी दुकान पर जब आप जाते हो, तो उस दुकान के ऊपर उसका नेम प्लेट लिखा रहता है। तो उस दुकानदार ने भी क्या किया, पेंट किया, उस साइन बोर्ड के ऊपर वो पेंट करने लगा, और उसके ऊपर कुछ लिखने लगा, एडवर्टाइज करने लगा। एडवर्टाइज यानी होता है बच्चे विज्ञापन। वो एक मशहूरी देने के लिए लिखने लगा।
ठीक है। हिज इंटेंशन, उसका मकसद, उसका इरादा क्या था? ऑफ सेलिंग द पप्स, उसका इरादा था कि वो इन कुत्तों के बच्चों को, जो स्मॉल स्मॉल क्यूट क्यूट पपीज थे, उनको सेल करने का। दैट्स इट, जिस पर लिखा हुआ था पपीज फॉर सेल, उसके ऊपर क्या लिखा था? कुत्तों का व्यापार, कुत्तों का सेल, ठीक है, जो छोटे छोटे पपीज है उनका सेल। तो उस दुकानदार ने एक साइन बोर्ड लिया, उसको अच्छी तरह से कलर किया और उसके ऊपर एक विज्ञापन लगाया, जिस विज्ञापन के ऊपर लिखा था, क्या लिखा था बच्चे? पपीज फॉर सेल। ही सेट अबाउट नेलिंग इट ऑन द वॉल, उसने क्या किया? नेलिंग, नेलिंग मतलब कील के, कील, कील होती है ना जो हम दीवार में लगाते हैं, वो वाली नेल। तो उसने क्या किया? उस बोर्ड को, उस साइन बोर्ड को क्या करने लगा? दीवार पे लगाने के लिए ठोकने लगा, ठीक है। Boards like this always have a way of attracting young children. और इस तरीके के बोर्ड, इस टाइप के बोर्ड ज्यादातर जो यंग चिल्ड्रन है, जो अच्छे, जो नौजवान बच्चे हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का अच्छा मौका होता है, अच्छा तरीका है ये। As he was driving the last nail into the post, और जब वो आखिरी नेल, आखिरी कील लगा रहा था उस बोर्ड को लगाने के लिए, उस पोस्ट पे, पोस्ट मतलब उस बोर्ड पर आखिरी कील को ठोक रहा था, लगा रहा था, तब क्या हुआ? अ बॉय सॉ द बोर्ड, एक लड़के ने उस बोर्ड को देखा, एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द शॉप, और देखने के बाद वो उस दुकान की तरफ चलने लगा, बढ़ने लगा। He approached the owner, और वो जाकर किसके पास गया? ओनर के पास। अप्रोच्ड का मतलब होता है बच्चे जाना, ठीक है, उस मालिक के, उस दुकान के मालिक के पास जाकर खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और उनसे पूछने लगा। क्या पूछने लगा? क्या पूछा होगा वो बच्चे? is how much are you going to sell the puppies for? कि आप इन पपीज के लिए, इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे, इन इतने प्यारे जो पपीज यहाँ दिख रहे हैं, आप इनका कितना पैसा लोगे? आप कितना चार्ज करोगे अंकल? The shop owner looked down into the eyes of the little boy. जो दुकान का जो मालिक था, वो उस बच्चे की तरफ बड़े प्यार से घूर के देखने लगा, उसकी आंखों में। किसकी आंखों में बच्चे? उस छोटे से लड़के की आंखों में। वेल, वेल का मतलब है खैर, खैर, said the shop owner as he wiped the sweat off the back of his neck. और फिर वो दुकानदार, वो दुकान वाले अंकल ने क्या किया? अपने गर्दन का जो पसीना था ना, उसको कपड़े के साथ पोंछने लगे, ठीक है। और वो कपड़े के साथ पोंछते पोंछते उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को कहा, खैर, These puppies come from fine parents. ये जो कुत्ते के बच्चे हैं, जो आपने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट पपीज आप यहाँ देख रहे हो, इनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल है, मतलब खाते पीते पेरेंट्स है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है इनकी। एंड कॉस्ट अ गुड डील ऑफ मनी, तो फिर इनकी कीमत जो होगी वो भी अच्छी खासी है, कोई सस्ती नहीं है, बहुत अच्छी खासी कीमत होगी। सो इसलिए आई विल चार्ज एनीवेयर फ्रॉम $30 to $50 फॉर ईच पपी। इसलिए मैं इसकी कीमत $30 से लेकर $50 तक रखूंगा हर एक पप्पी की। एक पप्पी की जो कीमत है वो $30 से लेकर $50 तक की है। The boy dropped his head for a moment. उसके बाद वो बच्चा, अब उसके पास पैसे तो नहीं थे, और वो बच्चा क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए नीचे देखने लगा, उसकी आंखें नीचे हो गई बच्चे। Then reaching deep into his pocket, और जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो और आपको कोई टॉफी दिख जाए,
या फिर आपको खाने का मन करे, तो आप क्या करते हो, अपनी पॉकेट को खंगालते हो, चेक करते हो कोई 1 रुपए, 5 रुपए या कोई कुछ पैसे निकल जाए, ठीक है। तो वैसे ही वो बच्चा भी क्या करने लगा, अपनी जेब की पॉकेट में हाथ मारकर पैसे को देखने लगा कि उसके पास कितने पैसे हैं। He pulled out a handful of change. उसके बाद उसने मुट्ठी भर के, हैंडफुल का मतलब होता है बच्चे मुट्ठी भर कर, उसने अपनी पूरी मुट्ठी भर के कुछ चेंज निकाले, कुछ पैसे के सिक्के निकाले, एंड हेल्ड इट अप टू द शॉप ओनर, और शॉप वाले अंकल को देने लगा कि ये लो अंकल, ये पैसे आप रख लो। I have $2.37. Is that enough to take a look? He said. क्या ये मेरे पास अभी $2.37 हैं, ठीक है। क्या इतने पैसे काफी हैं कि मैं इन प्यारे प्यारे इतने क्यूट जो पप्पी मेरे को दिख रहे हैं, क्या मैं इनको देख सकता हूँ अंकल? क्या मैं इन पैसों से क्या मुझे देखने का मौका मिल सकता है अंकल, इन प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट पपीज को? नेक्स्ट, श्योर सेड द शॉप ओनर, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। And with that, he let out a whistle. Here, Dolly, he called. और उसके बाद उसने सीटी बजाई, विस्टल मतलब सीटी बजाई, सीटी मारी और बोला, डॉली इधर आओ, इधर देखो। Out from the dog house and down the ramp ran Dolly, followed by 4 little balls of fur. और उसके साथ साथ जो डॉली थी वो डॉग हाउस में से, उस कुत्ते वाले घर में से धीरे धीरे रैम्प से बाहर आने लगी, और उसके पीछे पीछे 4 छोटे छोटे और भी डॉग्स आने लगे। Little boy pressed his face against a chain link fence. और वो छोटा सा बच्चा क्या करने लगा बच्चे, जैसे आप किसी फेवरेट टॉय को देखकर अपने गालों पे हाथ रख इतनी प्यार से, इतनी क्यूटनेस से उस चैन को देखने लगा, उन कुत्ते के बच्चों को देखने लगा कि देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं, कितनी क्यूट है वो वाला, देखो वो डॉग कितना क्यूट लग रहा है ना। तो वो बच्चा उनको देख देख कर बहुत खुश होने लगा। His eyes danced with delight. उसकी आंखें खुशी के मारे नाचने लगी, इधर उधर देख रही, देखो वो वाला कितना प्यारा है, देखो वो कैसे भाग रहा है, अरे अरे उसको देखो, ठीक है। तो वो उसकी आंखों में बहुत सारी खुशी आ गई, वो एकदम खुश हो गया उन प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट पपीज को देखकर। As the dogs made their way to the fence, और जब वो डॉग अपनी फेंस में अपने घर वापस जा रहे थे, उस पिंजरे में वापस जा रहे थे, the little boy noticed something else stirring inside the dog house. तो उस छोटे से बच्चे ने नोटिस किया, उसको एक हलचल सुनाई दी, कुछ अलग से, कुछ अजीब सी आवाजें उसको सुनाई दी। और वो आवाजें कहाँ से आ रही थी बच्चे? यस, वो आवाजें आ रही थी उस कुत्ते वाले घर से, डॉग के हाउस से। Slowly, another little boy appeared. This one notably smaller. उसके बाद उस बच्चे ने देखा, अरे यहाँ तो एक और छोटा सा बच्चा है, एक और क्यूट सा बेबी है, पप्पी है यहाँ पर। And this one noticeably smaller. और वो जो कुत्ते का बच्चा है वो तो इन बाकी कुत्तों से छोटा है, बाकी कुत्ते तो इनसे बड़े हैं, लेकिन ये उन सबसे छोटा डॉग है। Down the ramp it slid. और उसने देखा वो जब रैम्प से नीचे आ रहा था तो वो फिसल कर आ रहा था, स्लिड रेंगते रेंगते आ रहा था। Then in an awkward manner the little pup began hobbling towards other. और एकदम अजीब मैनर्स में, अजीब ढंग से, awkward मतलब अजीब ढंग, ठीक है, मैनर तरीके से, अजीब तरीके से
वो बाकी कुत्तों के साथ, जैसे बाकी कुत्ते इधर उधर घूम रहे थे तो उनके साथ हॉबलिंग कर रहा था। हॉबलिंग का मतलब है लंगड़ा कर। तो वो बाकी कुत्तों के पास लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, उनके साथ खेल रहा था। डूइंग इट्स बेस्ट टू कैच अप, और अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा था कि वो बाकी कुत्तों के जैसे कर सके, उनको कैच कर सके। इमीडिएटली the little boy singled out the hobbling and limping puppy। ठीक है, उस अचानक उसी टाइम उस लड़के ने उस बच्चे को, उस छोटी सी क्यूट से पप्पी को देखा, सिंगल आउट और अपनी गोदी में उठा लिया। हॉबलिंग, हॉबलिंग मतलब लंगड़ा कर, लंगड़ाने वाले पप्पी को, वो जो छोटा सा क्यूट सा नन्हा सा जो पप्पी था जो लंगड़ा कर चल रहा था, उसको वो पहचान गया। ठीक है, और उसको उसने अपनी गोद में ले लिया, अपनी बाहों में ले लिया। एंड लिम्पिंग, लिम्पिंग का मतलब उसको पकड़ना, उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। एंड सेड, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट लिटिल डॉग? अंकल, दुकान वाले अंकल जी, वो उस छोटे वाले कुत्ते के साथ क्या हो गया है? वो ऐसे क्यों चल रहा है? वो लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? बाकी कुत्ते को देखो अंकल, वो तो ऐसे नहीं चल रहे हैं। और आप देखो, ये बच्चा इतना प्यारा सा, इतना क्यूट है, ये ऐसे क्यों चल रहा है? ये बाकी बच्चे कुत्तों के जैसे पप्पियों की तरह क्यों नहीं चल पा रहा है? तो ऐसा उस बच्चे ने कहा। तो शॉप ओनर एक्सप्लेन दैट, फिर उस दुकान के मालिक ने, उस कुत्ते के मालिक ने उस बच्चे को बताया कि बच्चे, अ वेटेरिनर हैड एग्जामिन्ड, एक वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मतलब कुत्ते का डॉक्टर, पशुओं का जानवर, कि बच्चे पशु वाले अंकल जो थे ना, जो एनिमल डॉक्टर होते हैं, जो इनके डॉक्टर है ना, जैसे आपके डॉक्टर होते हैं वैसे ही उनके भी एक डॉक्टर होते हैं, एनिमल डॉक्टर। वो आए थे और उन्होंने चेकअप किया, हैड एग्जामिन, इस कुत्ते का, इस प्यारे से क्यूटी पाई का उसने क्या किया? एग्जामिन किया, चेकअप किया द लिटिल पपी, इस छोटे से क्यूट से पपी को। एंड डिस्कवर्ड, और ये पाया कि, क्या पाया? दैट इट डिडंट हैव अ हिप सॉकेट, कि इस कुत्ते में, इस छोटे से पप्पी में, उसके अंदर हिप सॉकेट नहीं है। उसकी जो बोन है, जो बैकबोन है, जो हमको जॉइंट करती है जहां पर, वो हिप सॉकेट उसके शरीर में है ही नहीं। इट वुड ऑलवेज लिम्प, और वो हमेशा लंगड़ा ही रहेगा। ठीक है, इट वुड ऑलवेज बी लेम, और वो हमेशा लंगड़ा ही रहेगा, लंगड़ा लंगड़ा कर ही चलेगा। I want that one, the little boy said, pointing to the lame puppy. मुझे वो डॉग चाहिए, वो क्यूट सा बच्चा, वो क्यूट सा पप्पी, वो लंगड़े वाला पप्पी, मेरे को वो चाहिए अंकल, मुझे चाहिए वो। The shop owner knelt down at the boy's side and said, उस शॉप वाले ओनर ने, दुकान वाले अंकल ने क्या किया? बच्चे की तरफ देखा और उसको कहा, क्या कहा? सन, यू वांट दैट पपी? बेटा, आपको वो छोटा वाला क्यूट सा पप्पी चाहिए? वो लंगड़े वाला पप्पी आपको चाहिए? इट विल नेवर बी एबल टू रन, लेकिन वो कभी रन नहीं कर पाएगा, वो बाकी कुत्तों के जैसे कभी दौड़ नहीं पाएगा। एंड प्ले विथ यू लाइक दीज अदर डॉग्स वुड, और ना ही तो वो आपके साथ खेल पाएगा जैसे आप अभी खेल रहे थे ना बाकी डॉग्स के साथ, बाकी कुत्तों के साथ, वैसे ये वाला डॉग ना ही तो कभी खेल पाएगा और ना ही कभी ये दौड़ पाएगा। सो इफ यू रियली वांट हिम, आई विल जस्ट गिव इट टू यू। लेकिन अगर आप चाहते हो, आपको सच में ये डॉग पसंद है, आपको सच में ये डॉग बहुत क्यूट लग रहा है, तो ठीक है, मैं ये डॉग आपको दे देता हूँ। With that, the little boy stepped back from the fence. और उसके साथ ही वो लड़के ने, उस छोटे से बच्चे ने फेंस में से अपने कदम पीछे किए, अपने स्टेप पीछे रखे। Reached down and began rolling up one leg of his trouser.
और पीछे हटकर, थोड़े से पीछे हटके वो जमीन के बल, घुटनों के बल बैठकर अपनी जीन्स को, अपनी ट्राउजर को, अपनी पैंट को ऊपर की तरफ मोड़ने लगा। In doing so, he revealed a steel brass running down both sides of his leg. तो जब उसने अपने लेग्स को ऊपर किया, फोल्ड किया, तो देखा, उस दुकानदार ने देखा कि उस बच्चे के पैर में दोनों पैर थे ही नहीं। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो उस बच्चे के पैर बिल्कुल ऐसे थे, एकदम नकली पैर लगे हुए थे और उसके ऊपर ऐसे आर्टिफिशियल शूज थे। तो जब वो उस दुकानदार ने इस चीज को देखा, उसको बहुत फील अशेम्ड हुआ कि उस बच्चे के तो पैर ही नहीं है, उसके दोनों लेग्स ही नहीं है उसके पास। In doing so, he revealed a steel brass running down both sides of his leg, attaching itself to a specially made shoes. तो फिर उसने बताया कि उसके शूज, जैसे आपने अभी देखे स्क्रीन पर, तो उसने देखा कि उस दुकानदार ने देखा कि उस बच्चे के तो पैर ही नहीं है। अरे ये क्या हो गया, इस बच्चे के तो पैर ही नहीं है, ये बच्चा चल ही नहीं सकता। ठीक है, टू हिज सरप्राइज द लिटिल बॉय रीच्ड डाउन and rolled up the other leg of his trouser also to reveal a badly twisted, crippled left leg supported by a big metal brass. और उसके बाद उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने वापस उस अपनी लेग्स, जो दूसरी टांग थी, दूसरी पैंट थी, उसको रोल करने लगा, उसकी पैंट को ऊपर की तरफ फोल्ड करने लगा और देखा कि उसकी क्या थी, उसकी जो दूसरी लेग थी वो भी मुड़ी हुई थी, उसका जो पैर था, दूसरा पैर, वो मुड़ा हुआ था, ट्विस्टेड था। मतलब एक पैर तो उसका था ही नहीं, और जो दूसरा पैर था वो बेचारे का मुड़ गया था, चल ही नहीं सकता था, किस कोई काम ही नहीं था। ठीक है, और उसके पास फेंसिंग लगी हुई थी, जो नकली पैर थे उसने वो लगाए हुए थे, जिसके वजह से सबको लग रहा था कि उस बच्चे के पैर हैं, लेकिन असली में उस बच्चे के पैर थे ही नहीं। नेक्स्ट, looking up the shop owner, he said, "You see, sir, I myself don't run too well." और ये देखते ही वो उस दुकान वाले अंकल की तरफ देखने लगा और कहने लगा, सर आप खुद ही देखो, मैं चल ही नहीं सकता, जब मेरे पैर ही नहीं है, मैं खुद ही अच्छे तरीके से चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। And poor little puppy will need someone who understand it. और ये जो प्यारा सा पप्पी है, ये जो छोटा सा कुत्ता है, प्यारा सा क्यूट सा पप्पी है, इसको भी तो कोई चाहिए ना अंकल, इसको भी तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा कोई चाहिए जो इसकी बात को समझे, जो इसकी भावनाओं को, इसकी फीलिंग को समझ सके, है ना अंकल। With tears in his eyes, the shop owner reached down. और दुकानदार, जब ये बात उस दुकान वाले अंकल ने सुनी, तो उस अंकल को बहुत दिल दुखा, बहुत उदास हुए और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। वो दुकान वाले अंकल रोने लगे। एंड picked up the little puppy. और फिर उस छोटे से क्यूट से पप्पी को अपनी गोदी में उठा लिया। Holding it carefully, he handed it to the little boy. और बिल्कुल आराम से, प्यार से उसने उस कुत्ते पप्पी को अपने हाथों से उस छोटे से बच्चे को, क्यूट से बॉय को दे दिया। How much? said the little boy. कितनी कीमत है, कितने पैसे हैं? No charge, as I said earlier. इसके कोई पैसे नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था ना बच्चे, इसके कोई पैसे नहीं है। Answer the shop owner. There can be no charge for love. प्यार के लिए कोई पैसे नहीं है, प्यार की कोई कीमत नहीं है। The little boy got quite upset. और जो छोटा सा बच्चा था वो परेशान हो गया, थोड़ा सा उदास हो गया वो।
और फिर he looked straight into the store owner's eyes, और उसके बाद वो डायरेक्टली उस अंकल की, उस दुकान वाले अंकल की आंखों में देखने लगा, एंड पॉइंटिंग हिज फिंगर एट हिम, और अपनी उंगलियां उस अंकल की तरफ इशारा करते हुए, अपनी उंगलियों को अंकल की तरफ इशारा करते हुए कहा, एंड सेड यू आर राइट, आप सही कह रहे हो अंकल, आप सही बोल रहे हो, देयर इज नो चार्ज फॉर लव, प्यार की कोई कीमत नहीं होती, प्यार का कोई मोल नहीं होता, बट आई कैन नॉट लोअर इट्स वर्थ बाय टेकिंग इट विदाउट चार्ज, लेकिन मैं इस कुत्ते को, इस प्यारे से पप्पी को नहीं ले सकता कि इसकी कोई वैल्यू ना हो, इसकी कोई कीमत ना हो, as if it was less than other puppies, और इसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए बाकी पप्पी की तरह, जैसे बाकी पप्पियों की कीमत है, वैल्यू है, वैसे इस पप्पी की भी वैल्यू है, because it may not run as fast as them, क्यों? क्योंकि ये दौड़ नहीं सकता, ये बाकी पप्पियों की तरह चल नहीं सकता अच्छे से, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं है। This little dog is worth every bit as much as all the other dogs. अंकल, इस कुत्ते की कीमत उतनी ही है, उतनी ही इक्वल है जितने की आपने बाकी पप्पीज की रखी है, जैसे आपने बाकी पप्पियों की कीमत लगाई है ना अंकल, बाकी पप्पियों की भी तो आपने कीमत रखी है $30, $50, तो वैसे ही इस पप्पी की भी, इस कुत्ते की भी वैल्यू होगी, अमाउंट होगी। I don't want you to give him to me free of cost. और मैं नहीं चाहता अंकल कि आप ये डॉगी, एक प्यारा सा एक पप्पी मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना पैसे के दो। I will pay the full price. मैं इसके पूरे पूरे पैसे आपको दूंगा। I will give you $2.37 now. अभी मैं आपको इस वक्त आपको मैं $2.37 दे दूंगा, एंड 50 सेंट्स अ मंथ, और हर महीने 50 सेंट, हर महीने आपको मैं 50 सेंट देता रहूंगा, until I have paid in full, जब तक कि मैं आपको पूरे के पूरे पैसे नहीं दे देता। तो दिस वॉज द स्टोरी। बच्चे, जब हम इस स्टोरी को रीड करते हैं, जब हम किसी स्टोरी को रीड करते हैं, तो कोई ना कोई स्टोरी हमको एक नया लेसन भी देती है, एक नया मॉरल भी देती है, और साथ ही साथ हमको कुछ सिखाती भी है। तो आपको ये स्टोरी रीड करके अच्छा लगा? आपको भी तो कुछ सीखने को मिला होगा ना बच्चे स्टोरी से? तो यस, यू विल कमेंट मी, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, कोई वर्ड आपको ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ऐसी और भी नई वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन button so that you can get a latest notification to up to you. And at last, I would say share as much as you can with your friends, relatives, and neighbors. Thank you so much. Bye, students.